ऑफिस ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स जनरल में असामियों का ऐलान। 274 ये असामियाँ हैं और इन असामियों का ऐलान जो है वो डॉन न्यूज़पेपर 19 जुलाई 2026 को इन असामियों का ऐलान हुआ है। हम बात कर रहे हैं मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल की असामियों के बारे में। इसमें जूनियर ऑडिटर की ये असामियाँ हैं और मैं आपको बताती जाऊँ कि इसका 11वां स्केल है और इस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि 3 साल बाद आपको 16वां स्केल मिल जाता है। इसमें प्रमोशन इतनी क्विक है, सबसे ज़्यादा टॉप डिपार्टमेंट जिसमें प्रमोशन इतनी ज़्यादा है कि 11वें से डायरेक्ट आपको 3 साल बाद 16वां मिलता है। ऐसा पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आपको 11वें से 16वां मिलता हो। और 16वें में आप फिर एक पीफा का एग्ज़ाम देते हैं और आपको 17 मिल जाता है गजटेड। उसमें भी आप एक आपका जो कैडर होता है वो चेंज हो जाता है और ऑफिसर लेवल में आप आ जाते हैं। 11वां जो है वो नॉन गजटेड है और जैसे ही आप 16वें में आते हैं आप गजटेड बन जाते हैं। गजटेड का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों के होते हैं ना फॉर्म्स अटेस्टेड करवाने के लिए आप अपने, मैं आपको अक्सर कहती होती हूँ कि आपने गवर्नमेंट में अप्लाई करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के लाने हैं किसी भी अफसर से, तो 16वें स्केल में आप भी फिर लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कर सकती हैं। इस वजह से इनमें 274 असामियाँ हैं और पंजाब की सीटें इसमें जो हैं वो 61 सीटें हैं। सिंध रूरल की इसमें सीटें हैं, सिंध अर्बन की हैं, केपीके की हैं, बलूचिस्तान की हैं, एक्स फाटा की हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीटें हैं। इन्होंने सबको सेक्रेटाइज कर दिया है और 274 ये असामियाँ हैं। जूनियर ऑडिटर की असामियाँ हैं, मेल और फीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम उम्र इसमें 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्होंने 30 साल तक भी कहा हुआ है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन है जो 35 साल तक बन जाती है और आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है, 1 रुपया भी आप लोगों का नहीं लगेगा और आप लोगों ने अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अपने सिर्फ 5 मिनट निकाल लीजिए और इसके ऊपर अप्लाई कर लें। ये बेहतरीन मौका, बेहतरीन डिपार्टमेंट। तनख्वाहों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, इनकी सैलरीज, इनके इंसेंटिव्स सुपर डुपर। पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स के डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ द मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल की हम बात कर रहे हैं, जूनियर ऑडिटर की ये असामियाँ हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका दिखाना है। वीडियो मुकम्मल देख लें और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल सनम दिलशाद को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरा Facebook से देख रहे हैं तो फिर आप मेरे YouTube चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर लें, सनम दिलशाद। मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों, ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ, इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन नहीं किया तो अभी कर लें और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑफिस ऑफ मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल की असामियों के बारे में, जो कि 274 असामियाँ आ गई हैं, पूरे पाकिस्तान की हैं और हर सूबे की असामियाँ हैं। पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देती हूँ। इसमें जो जूनियर ऑडिटर BPS 11वां स्केल है, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, किस में किया हुआ है, आपने कॉमर्स में किया है, अकाउंटिंग में किया है, फाइनेंस में किया है, बैंकिंग में किया है, बिजनेस एड में किया हुआ है, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि अगर आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। तीसरी बात इन्होंने की है कि अगर आप कंप्यूटर में आपके पास आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 तक इसमें होनी ज़रूरी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 तक है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो टाइपिंग ट्यूटर जो होता है वो कर लें और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर आपकी 30 तक स्पीड हो जाती है। आपकी आपी की खुद की 45 है और ऐसा ही हो जाती है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ टाइपिंग ट्यूटर पे प्रैक्टिस कर लें और आप लोगों ने कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात ये, इन्होंने जो कोटा और डोमिसाइल की बात की, इसमें इन्होंने कहा जी माइनॉरिटीज और डिसेबल्स का कोटा है, यानी हमारे वो बहन भाई जो अकलीती हैं और या वो बहन भाई जो जिनमें किसी वजह से कोई डिसेबिलिटी है, कोई हाथ का फ्रैक्चर है, कोई टांग का फ्रैक्चर है, कोई आंख का है, कोई सुनने के हवाले से है और आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मौजूद है,
फिर कह रही हूँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मौजूद है, आपके CNAC पर भी डिसेबल लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आपने ये मौका नहीं जाने देना। ये माइनॉरिटीज़, डिसेबल और इसके साथ वुमेन की सीटें भी हैं। इसके अलावा इसमें ओपन मेरिट भी सीटें मौजूद हैं, जैसे पंजाब की तो माइनॉरिटीज़ और डिसेबल की हैं, सिंध की भी, KPKP की, लेकिन बलूचिस्तान की जो है इसमें ओपन मेरिट सीटें मौजूद हैं। इसमें मेल, फीमेल और इसके साथ साथ इन्होंने कहा जो ओपन मेरिट जो 102 सीटें हैं ना बलूचिस्तान की, उसमें मेल, फीमेल, माइनॉरिटीज़, डिसेबल सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकियों में जो है वो माइनॉरिटीज़ और डिसेबल्स का इसमें बाकी सूबों में कोटा है, तो टोटल बन जाती हैं 274 सीटें। तो इसके ऊपर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली अब हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं। मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बताती हूँ कि आपने कहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। आ जाए जी, वीडियो लाइक करते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें आपके सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है मिलिट्री अकाउंट्स जनरल की, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट है जूनियर ऑडिटर, और आप देख सकते हैं कि इस पे इन्होंने जो एजुकेशन मांगी, जो मैंने आपको बताई, 274 असामियाँ हैं। अब अप्लाई करने के लिए इन्होंने कहा है, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग देख लें कि ओनली एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने नेशनल जॉब्स पोर्टल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है और विद इन 15 डेज़ अप्लाई करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू पोस्टल कुरियर सर्विस और बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी आपने बाय हैंड या कुरियर कुछ भी नहीं करना है, तो उस पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो नेशनल जॉब्स पोर्टल पर आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द इंटायर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, particularly ensure correct entries of personal particulars, name of पोस्ट, डोमिसाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जेंडर, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। आप में जो भी डिसेबिलिटी है आपने वो चीज़ बतानी है, एंड डेट ऑफ बर्थ भी आपने ये चीज़ लाजमी बतानी है। ठीक हो गया। अब अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने नेशनल जॉब्स पोर्टल आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खोली है, नेशनल जॉब्स पोर्टल, और इस पर देखते देखते मुझे ये भी समझ में आया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं, इसके ऊपर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज जो हमारा ताल्लुक़ है वो जूनियर ऑडिटर की असामियों के हवाले से हैं। 274 असामियाँ हैं, 11वां स्केल है, रेगुलर पोस्ट है, और बाय पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट की असामियाँ हैं, ठीक है। इस पर हम पहले व्यू डिटेल्स पे चले जाते हैं। व्यू डिटेल्स में इन्होंने आपके जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी तमाम बता दी है कि आप लोगों ने काम क्या करना है। आप लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे क्या करना है, रीड मोर पे जाके ना इसको सेव करके अपने पास रख लेना है। जब आप इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना, तब उन्होंने इंटरव्यू में आपसे पूछना है कि भाई बताएं यहाँ काम क्या होता है, तो फिर आप बंदा वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह इसको भी देख लेता है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने इसमें कहा हुआ है नंबर 1 पॉइंट, सेकंड क्लास डिग्री, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स आपकी होनी चाहिए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग इन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC, या आपके पास सेकंड क्लास या डिग्री C, एसोसिएट डिग्री ADP जो आपकी इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बोल दिया। तीसरी बात इन्होंने की है कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको जो जो सहूलतें दी जाएंगी वो भी इन्होंने लिख दी हैं। पे अलाउंस ऑफ मिलिट्री पर्सनल, इनका एक पे अलाउंस भी मिलेगा। पे एंड अलाउंस ऑफ सिविलियन पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स, ये भी मिलेगा। उसके बाद पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ मिलिट्री, परचेजेज ऑफ मिलिट्री, वो भी मिलेगी। उसके बाद अच्छा, ये आपकी तमाम जो है ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन वो बता रहे हैं कि आपने यहाँ पर क्या क्या काम करना है, और इसके अगेंस्ट आपको पे और अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर अक्रॉस पाकिस्तान, आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने डोमिसाइल के अगेंस्ट आप अपने शहरों में भी आप अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये 19 जुलाई को इन असामियों का ऐलान हुआ है, डेडलाइन 2 अगस्त है। एज लिमिट जो है इसमें मैक्सिमम 30 साल इन्होंने बताया, और मेरे ख्याल में इसमें एज रिलैक्सेशन भी होगी,
इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सिटीज़ जो हैं आप अपना कराची कर सकते हैं, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, आप कहीं भी इनमें से अपना टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन ये देखें, बिल्कुल फेडरल एज रिलैक्सेशन रूल अप्लाइड, यानी 5 साल इस पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, यानी आप अगर 35 साल तक भी हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये होगी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जूनियर। अब हम इसको थोड़ा सा इधर ये, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने क्या करना है, लॉग इन टू अप्लाई पे चले जाना है। ये हम लॉग इन पे चले जाएं, यहाँ जाके आपने क्या करना है, आपने अगर पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने अपना जो है ना यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपने क्या करना है, अपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। यानी मैंने पहले यहाँ पर अपना अकाउंट कभी नहीं बनाया तो मैं क्या करूँगी, मैं साइन अप पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ मैं अपना कैंडिडेट साइन अप, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ मैं अपना CNAC लिखूँगी, यहाँ ईमेल एड्रेस लिखूँगी, यहाँ पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड करके इसको साइन अप कर लूँगी। एक दफ़ा आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। मैंने बहुत दफ़ा इसके ऊपर अकाउंट बनाना आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आप जो है क्या उसे कहते हैं, आपने पहले से अपना अकाउंट बनाया तो जस्ट लॉगिन करें, और वरना एक दफ़ा इस पर अकाउंट बना के आप अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो याद रखें, और उसके बाद आपने सिर्फ साइन इन करना है। ये देखें, साइन इन में वो सिर्फ आपने अपना ईमेल एड्रेस, CNAC और पासवर्ड डालना और आपकी वही प्रोफाइल खुल जाया करेगी। ये सरकारी वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत सारी असामियाँ आती हैं, इसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहा करें। अभी जैसा कि मैंने रिसेंटली अभी मैं ये नज़र कर रही थी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल की जो है ना, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, ड्राइवर, देखें ये भी सीटें आई हुई हैं। तो ये इन्हीं सरकारी वेबसाइट्स को आप जो है वो फॉलो किया करें, और इनके ऊपर असामियाँ होती हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।